कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में अंतर क्या है? कांग्रेस के ऐसे लोगों का नाम बता दीजिए जिनने की वास्तव में ये कष्ट झेले होंगे जो आप लोग झेले रहे। मुफ्त राशन, उनको पता है कैसी स्थिति से हम लोग निकले हैं। क्या कोरोना काल 2 साल तक त्राही त्राही हो गया था पूरे देश में, लेकिन एक आदमी को भी भूखा सोने नहीं दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। और हमारे देश में हैजा आया था, हैजा आप लोगों को याद होगा। दवाई मिलती नहीं थी, कितने लोग खत्म हो गए, कितने लोग अमेरिका के हाथ जोड़ते थे, हमको दवाई दे दो, दवाई दे दो। अमेरिका ने हमें सबसे लास्ट में दवाई दी, तब तक हमारे यहाँ तबाही मची थी, काफ़ी लोग खत्म हो गए थे। ऐसी दवा भारतीयों ने बनाई, अमेरिका हाथ पसारता रह गया कि हमको दवाई दे दो, हमको दवाई दे दो। आज दुनिया में भारत का नाम हो रहा है। बन्नाखेड़ा जंगलात क्षेत्र में वन गुज्जरों की समस्याओं को सुनने के लिए उत्तराखंड सरकार के वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनी। वहीं वन गुज्जर समाज के लोगों ने वन विभाग से संबंधित विभिन्न मांगों को लेकर विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी, पूर्व राज्य दर्जा मंत्री राजेश कुमार को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की। वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी ने गुज्जरों की समस्याओं को सुनते हुए उन्हें आश्वासन देकर कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उत्तराखंड के वन गुज्जरों की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। वन गुज्जर समाज के कुमाऊं मंडल प्रतिनिधि वन गुज्जर वशीर अहमद ने वन विकास निगम के अध्यक्ष को बताया कि वन भूमि पर बरसों से गुज्जर समाज निवास कर रहा है। उन्हें राज्य सरकार द्वारा स्थापित करने की अपील की। उन्होंने बताया कि सन 1989 से हमारे विस्थापना की मांग रही है। सन 2017 में वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत गुज्जरों ने दावे भरे थे, जो कि आज तक कोई विस्थापन नहीं हो पाया। हम सभी वन गुज्जरों के परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज कराए जाएं और स्थायी निवास, जाति प्रमाण पत्र, विकलांग पेंशन आदि जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएं। सन 2013 को एक शासन आदेश कुमाऊं मंडल के वन गुज्जरों को चारा फसल बोने की अनुमति प्रदान की गई थी। इस बीच गुज्जर परिवारों का पुनर्वास किया जाना चाहिए था, जो कि आज तक नहीं हुआ। खत्ते वालों का शासन आदेश अभी तक चल रहा है। हम वन गुज्जरों को बार बार राजाजी नेशनल पार्क के वन गुज्जरों को पथरी में बसाया गया है। जब तक हमें अधिकार नहीं मिलता तब तक हमें चारा व फसल बोने से ना रोका जाए। जम्मू व हिमाचल के वन गुज्जरों की तरह हमें भी ऐसा ही मेल लिया जाए। हमारे बच्चों की शिक्षा नहीं हो पा रही है, समान शिक्षा का प्रबंध किया जाए। वन गुज्जरों को वनों में सौर ऊर्जा प्रदान की जाए। वन गुज्जर के राशन कार्ड, शौचालय आदि की भी व्यवस्था की जाए। मोहम्मद शफी, इन्होंने बहुत अच्छे से बयां किया कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में अंतर क्या है। मैं आपको बताता हूं, 2014 में जब मोदी जी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला, उससे पहले आपने भारत की दशा देखी होगी ना। कभी लगता था कि पता नहीं कौन आक्रमण कर लेगा, यहाँ बम फटते थे, भ्रष्टाचार इतना चरम में पहुंचा हुआ था। कभी इतने लाख घोटाला, कभी इतने करोड़ का घोटाला, और आज यहाँ इतने मर गए। और तो और जहाँ भारत की सर्वोच्च सदन पार्लियामेंट, वहाँ तक आतंकवादी घुस गए, वहाँ तक कितने लोग मर गए। आपने देखा बम्बई में क्या हाल हुआ, इतना बड़ा होटल था, उसमें किस तरीके से लोग घुसे और क्या क्या हुआ, कितने लोग उसमें मर गए बेचारे। दहशत का जैसा माहौल उस समय 2014 तक हो गया था। माननीय मोदी जी ने आकर के 1 साल के अंदर इतना परिवर्तन किया कि पता नहीं कहाँ घुस गए वो ये सब करने वाले। और आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक ऐसे नायक के हाथ में इस देश की आज बागडोर है, जो वास्तव में जैसे आप लोग रह रहे हैं उसी दीनहीन दशा में, गरीब दशा में पल करके वो आदमी आज प्रधानमंत्री बने हैं। तो ऐसा ही हमारे प्रदेश का जो नेतृत्व कर रहे हैं आज पुष्कर सिंह धामी जी, एक आदमी के ही तो बच्चे हैं। उनने भी ये सब कुछ देखा है जो आज देख रहे हैं आप लोग। अच्छा, जिसने कष्ट देखा ही नहीं होगा वो कष्ट का एहसास कैसे होगा। कांग्रेस के
ऐसे लोगों का नाम बता दीजिए जिनने कि वास्तव में ये कष्ट झेले होंगे जो आप लोग झेले रहे। आज दर्द का एहसास उसी को होगा जिसने दर्द झेला होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी हों या माननीय धामी जी हों, आपने देखा उनकी पृष्ठभूमि कहाँ से निकल के आए, आज उनकी नज़र कहाँ जाती है, अंतिम व्यक्ति पे जाती है। मुफ्त राशन, उनको पता है कैसी स्थिति से हम लोग निकले हैं। क्या कोरोना काल 2 साल तक त्राही त्राही हो गया था पूरे देश में, लेकिन एक आदमी को भी भूखा सोने नहीं दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने और प्रदेश सरकार ने। देखो, आप लोगों में बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं। एक बार पहले हमारे देश में हैजा आया था, हैजा, आप लोगों को याद होगा। दवाई मिलती नहीं थी, कितने लोग खत्म हो गए, कितने लोग अमेरिका के हाथ जोड़ते थे, हमको दवाई दे दो, दवाई दे दो। अमेरिका ने हमें सबसे लास्ट में दवाई दी, तब तक हमारे यहाँ तबाही मची थी, काफ़ी लोग खत्म हो गए थे। ये अंतर है मोदी जी और अन्य प्रधानमंत्रियों में। मोदी जी ने अभी देखो, इतना कोरोना काल आया, कितने लोग दुनिया में ख़त्म हुए, लेकिन भारत में एक ऐसी दवा भारतीयों ने बनाई, अमेरिका हाथ पसारता रह गया कि हमको दवाई दे दो, हमको दवाई दे दो। ये अंतर है मोदी जी और अन्य प्रधानमंत्रियों में। ऐसी बागडोर उनने संभाल रखी है इस देश की, आज दुनिया में भारत का नाम हो रहा है। अभी आपने कहा धारा वहाँ कश्मीर में मुक्त किया है, उस धारा से एक राष्ट्र में 2 झंडे चल रहे थे, दो किस्म का संविधान चल रहा था। आज जाकर के देखिए कश्मीर की स्थिति, कितना विकास वहाँ हो रहा है। आतंकवादी जो न किसी इंसान के हो सकते हैं, न अपनों के हो सकते हैं, न परायों के हो सकते हैं, आज कम से कम अमन चैन से लोग वहाँ रह रहे हैं। सबके बाल बच्चे होते हैं, सबको चिंता होती है। ये माहौल दिया है माननीय मोदी जी ने, तो हम उनका अनुसरण करने वाले लोग हैं, उन्हीं को देख कर के राजनीति करते हैं। और हम भी उसी पृष्ठभूमि से आते हैं जहाँ से आप लोग हैं। बहुत गरीबी से हम भी उठे हुए हैं, इसलिए चिंता करते हैं जो हमको सिखाते हैं माननीय मोदी जी और धामी जी। आपने हमको समस्याएं बताई हैं और आपने देखा है वन गुज्जरों में, मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी के आने से पहले कभी ऐसा सौर ऊर्जा का आपने कहा कि आपके खत्तों में सौर ऊर्जा पहुंचाने का काम उन्होंने किया है। और आगे भी निश्चित जानिए, जितनी ये आपने योजनाएं जितना मांगे रखी हैं, मैं निश्चित तौर पर अपने माननीय मुख्यमंत्री जी तक इनको पहुंचाऊंगा और जैसे भी होगा समाधान करने की कोशिश करूंगा। और मैंने तो हाँ, यहाँ गुज्जर समाज ने ये मुझे बुलाया था। इनकी समस्याएं वास्तव में हैं, मैं पहले से भी देखता आया हूँ और आज यहाँ काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठे रहे। मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, 3:30 बजे मैं यहाँ पहुँच पाया, तो भी काफ़ी संख्या में हैं। और भारतीय जनता पार्टी ही है जो दबे कुचले लोगों का ध्यान करके माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से सारे लोगों की चिंता करके उनके कष्टों का हरण करने का काम करती है। निश्चित तौर पर इनकी समस्याएं बहुत जायज़ है और बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जिनका समाधान करना बहुत आवश्यक है। और मैं इनकी मांगों को, इनकी समस्याओं को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी जो वास्तव में अंतिम व्यक्ति की चिंता करते हैं, उन तक अपनी बातों को पहुंचाऊंगा और इनका ज्ञापन दूंगा। और निश्चित जानिए, समाधान करना उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारी पार्टी का। और हम निश्चित तौर पर इस पर चिंता करेंगे और इनका समाधान करने की कोशिश करेंगे। मंत्री जी क्या हूँ भाई साहब, जाकर के इस सारी समस्याओं को बताऊंगा और ये होना चाहिए समाधान। इंसान हैं और ये छोटे छोटे बच्चे हैं और मानवता के नाते संसाधन सबको मिलना चाहिए। और मैं ये बात रखूंगा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और सारी पार्टी के लोग जो है बहुत एक भाव रखते हैं कि अंतिम व्यक्ति की सेवा कैसे की जा सकती है।
अभी उत्तराखंड में आपदा आई है, देखा है आपने। माननीय मुख्यमंत्री जी को देख रहे हैं, दिन रात एक कर रखा है उनने, किसी तरीके से उन लोगों को वहाँ से विस्थापित किया जा सके, और सब लोग उसमें लगे हुए हैं। और ये भी एक बड़ी समस्या है हमारे लिए। निश्चित जानिएगा उनके कान तक ये सारी बातें पहुँचेंगी तो समाधान एक एक करके होंगे।